हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजवीर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के असरा एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जैविक खेती या इंग्लिश में हम इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे, ये क्या होती है, क्यों होती है, सारी डिटेल जानेंगे आज इसके बारे में। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जिससे दूसरों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। तो हमारी पहली लाइन है, उत्पादन की ऐसी तकनीक जिसमें किसी भी प्रकार का, मैं 1 मिनट इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा जिससे आपको सही दिखे। हमारी पहली लाइन है, उत्पादन की ऐसी तकनीक जिसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक शाकनाशी व वर्दी नियंत्रक काम नहीं लेते। तो इस लाइन का मतलब समझिएगा आप कि उत्पादन की ऐसी तकनीक, यानी कि अगर हमारा एक फील्ड है, इसमें हमने क्या उगा रखा है, गेहूँ बो रखे हैं। तो इस गेहूँ का उत्पादन लेने के लिए इस फील्ड में कितनी उपज होगी, वो लेने के लिए रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक शाकनाशी वो वर्दी नियंत्रक काम में नहीं लेते। इसका मतलब है कि रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे हम हमारे इस फील्ड में। गेहूं की फसल में रसायनों का प्रयोग किए बिना ही उत्पादन लेंगे। किसके माध्यम से? कार्बनिक खादों के माध्यम से, जैविक कीटनाशक के माध्यम से व जैविक शाकनाशी के माध्यम से। यानी कि मार्केट से लाए गए हमारी दवाइयाँ, शाकनाशी व रसायनों का प्रयोग बिना किए जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, जैविक खेती। दूसरी लाइन है, जैविक खेती में केवल कार्बनिक खादें, जैविक कीटनाशी, जैविक शाकनाशी ही काम में लेती हैं। यानी कि जैविक खेती में सारा कुछ जैविक ही काम में लेते हैं। कार्बनिक खादें काम में लेते हैं, जैविक कीटनाशी काम में लेते हैं व जैविक शाकनाशी काम में लेते हैं। इसके बाद आता है, सब्जियों में 5 से 7.5 टन हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जियों में 5 से 7.5 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। एक मिनट। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की खाद होती है जिसे कौन तैयार करता है, केंचुओं द्वारा तैयार की जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट की परिभाषा होगी, केंचुओं द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, केंचुओं द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर ये वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। तो ये बताता हूँ ये कैसे होती है। जैसे हमारे ये कोई फील्ड है, हमने इसमें क्या किया, कहीं से लाके खूब सारे केंचुए छोड़ दिए। केंचुए छोड़ दिए। ये क्या है, केंचुए। अब ये क्या काम करेंगे, इस हमारे फील्ड में उपस्थित जो भी मिट्टी है, कृषि के अपशिष्ट हैं, वो खाएंगे और उनका क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। उनको खाकर उनका क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं, जो कि हमारी मृदा के लिए व फसलों के लिए बेहद ही अच्छी मानी जाती है। इसके बाद आता है, फलदार पौधों में 5 केजी प्रति पौधा उपयोग किया जाता है। जो ये वर्मी कंपोस्ट, जो ये जैविक वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये फल वाले पौधों में 5 केजी पर पौधा, यानी कि एक पौधे में 5 केजी खाद का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों की क्यारियों में 1 से 2 केजी पर वर्ग मीटर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। नेक्स्ट लाइन है, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि में 5 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट उपयोग किया जाता है। यानी कि गेहूं, मक्का, बाजरा आदि में 5 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद में। कहाँ है, गाजियाबाद में। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना।
इसके बाद आता है भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम 2000 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। मतलब कि अपने इंडिया में जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसे बढ़ावा देने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, उसे आगे लाने के लिए जो अपनी भारत सरकार है उसने राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम शुरू किया। कब किया? 2000 सन में। किसने किया? अपनी भारत सरकार ने। और क्यों किया? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। एक बार फिर पढ़ देता हूँ मैं इस लाइन को। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम ये भारत सरकार ने शुरू किया। उस कार्यक्रम का नाम है, कब शुरू किया? 2000 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जैविक खेती ऑस्ट्रेलिया में होती है। विश्व में पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक जैविक खेती कहाँ पे होती है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, भारत में जैविक खेती का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। जो अपना मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल माना जाता है। पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। यानी कि सिक्किम में पूर्णतः जैविक खेती की जाती है। वहाँ किसी भी प्रकार का रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, ऐसी मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा भार के अनुसार 20% से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? जैविक खेती कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर से पढ़ देता हूँ। ऐसी मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भार के अनुसार 20% से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? जैविक मिट्टी कहते हैं।